सभी भक्तजनों को नमस्कार। आप सभी को सामूहिक साधना नवरात्रि पर्व में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामूहिक साधना का उपयुक्त अवसर कौन सा है। नवरात्रि पर्व, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नवरात्रि पर्व अथवा पारिवारिक साधनाओं की अपेक्षा सामूहिक रूप से अनुष्ठान संपन्न हो तो उस महत्ता बहुत अधिक होती है। प्राचीन काल में ऐसे आयोजनों की परंपरा थी। कहीं कहीं आज भी नवरात्रि पर्व गांव के गांव मिलकर संपन्न करते हैं। जहाँ ये परंपरा न चलती हो वहाँ भी नवरात्रि पर्व सामूहिक रूप से पंडाल बनाकर उन्हें सजाकर संपन्न की जानी चाहिए। सामूहिक हवन का कर्म प्रतिदिन चले तो अच्छा, अन्यथा अंतिम दिन तो रखा ही जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो नितांत आवश्यक है। दूसरों की जानकारी या भागीदारी उनमें विशेष उत्पन्न करती है। ऐसा कोई कार्य एकांत में ही किया जा सकता है, पर अन्य सारे काम मिलजुल कर करने होते हैं। मनुष्य की संरचना ही ऐसी है जिसमें हर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य मिलजुल कर ही करना उपयुक्त पड़ता है। मल मूत्र का विसर्जन, स्नान, शयन, अश्लील आचरण जैसे कुछ ही कार्य है जो दूसरों को अरुचि कर लगते हैं, वे एकांत में ही किए जाते हैं। जिन जानकारियों को प्राप्त करके दूसरे अपनी हानि कर सकते हैं, ऐसे जमीन में धन गाड़ने जैसे काम भी गोपनीय रखे जाते हैं। अच्छी योजनाएं तो सबको बताई जाती है और उसमें सलाह परामर्श भी मांगे जाते हैं, किंतु कोई दुर्भी संधि रचनी हो, करना हो, तो उस षड्यंत्र का दूसरों को पता नहीं चलने दिया जाता। उपासना का एक स्तर ऐसा भी होता है जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण की तरह एकांत की आवश्यकता पड़ती है, पर वह विशेष स्थिति लोगों के लिए कुछ समय के लिए आती है। सामान्यतः भौतिक और आत्मिक प्रगति के सभी प्रयोजन मिलजुल कर करने पड़ते हैं। उन्हीं में आनंद भी आता है, उन्हीं में सफलता मिलती है और श्रेय सम्मान भी ऐसे ही कार्य में मिलता है जो पारस्परिक सहयोग के साथ किए जाते हैं। उपासना के संबंध में भी यही बात है। सामूहिक प्रार्थना को समस्त संसार में, समस्त धर्मों में सदा से महत्व दिया जाता रहा है। ईसाइयों की सामूहिक प्रार्थना रविवार के दिन गिरजे में होती है। मुसलमान मस्जिद में एकत्रित होते हैं और एक नियत समय पर नियत विधि से मिलजुल कर कृत्य को पूरा करते हैं। ईद, बकरीद जैसे पर्व सामूहिक पूजा प्रार्थना के रूप में ही संपन्न होते हैं। जो रोज मस्जिद नहीं जा सकते वे सप्ताह में एक बार शुक्र को तो वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। ईसाइयों में बड़े दिन जैसे पर्वों पर हंसी खुशी अन्याय व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर बड़े रूप में उपासना कृत्य संपन्न किया जाता है। यदि यह कार्य
सब लोग अलग अलग बैठकर करें तो आनंद मिलना तो दूर, मन लगना तक कठिन हो जाएगा। यहूदी, फारसी, बौद्ध आदि संसार के सभी धर्मों में उपासना पर्व मिलजुल कर ही संपन्न किए जाते हैं। प्राचीन काल में योग विज्ञान के कुछ अन्वेषक अपने विशिष्ट प्रयोगों और अनुसंधानों के लिए एकांत की आवश्यकता अनुभव करते थे और वन प्रदेशों एवं कदराओं में चले जाते थे। पर यह प्रयोग सर्वसाधारण के लिए, कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक होता है। शेष के लिए तो समूची साधनाएं भी मिलजुल कर संपन्न होती है। सूत, शौनक, संवादों में आदि क्षेत्रों में हजारों ऋषियों का एकत्रित होना और सत्संग कम चलना प्रसिद्ध है। पुराण चर्चा ऐसी ही ज्ञान गोष्ठियों में संपन्न होती थी। वानप्रस्थों के लिए विशाल काय व्यवस्था थी। जिस प्रकार गुरुकुल में विद्यार्थी मिलजुल कर पढ़ते थे, उसी प्रकार सन्यासी भी इन में निवास, अध्ययन, साधना का लाभ लेते हैं। तीर्थों की रचना ही इस प्रयोजन के लिए हुई थी कि वहां पहुंचकर सामान्य व्यक्ति भी साधना एवं शिक्षण सत्र में सम्मिलित रहकर आत्म परीक्षा का अवसर प्राप्त कर सके। उपासना भी ऐसा कृत है जिसमें सामूहिकता अपनाने में कहीं अधिक आनंद मिलता है और कहीं अधिक सफलता मिलती है। मंदिरों में आरती की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। पाठशालाओं में अध्ययन करने से पूर्ण बालक सामूहिक प्रार्थना करते हैं। पर्वों का निर्माण ही इस उद्देश्य को लेकर हुआ है कि लोग मिलजुल कर धर्म कृत करने का महत्व समझे। वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गंगा दशहरा, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, जन्माष्टमी, विजयदशमी आदि सभी पर्वों पर जगह जगह अपने अपने ढंग से उत्सव मनाए जाते हैं और एकत्रित लोग मिलजुल कर परंपरागत धर्म कृत्यों को संपन्न करते हैं। मेलों का रूप अब मनोरंजन प्रधान या व्यावसायिक भले ही बन गया हो, पर उनके आरंभ करने वालों का क्या प्रयोजन रहा है तथा अभी भी उनके पीछे मूल उद्देश्य क्या छुपा हुआ है, इसका थोड़ी सी गहराई में अन्वेषण करने पर एक ही तथ्य उभर कर आता है। धर्म धारणा को मिलजुल कर प्रोत्साहित एवं परिपक्व करना। सामूहिक प्रयत्नों से अधिक सुविधा, व्यवस्था और सफलता मिलती ही है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि मन लगना रहता है और उत्साह मिलता है। यह सोचना गलत है कि एकांत में मन लगता है। सच तो यह है कि चित्त उच्चड़ने की उसी में अधिक कठिनाई पड़ती है। समूह में तो अन्य मनों के साथ अपना मन भी रस में बधा रहता है और झुंड में उड़ने वाले पक्षियों की तरह एक दिशा में उड़ता रहता है। किंतु एकांकी पखेरु, अकेला रहने वाला पशु जिस प्रकार खिन्न दिखाई पड़ता है, उसी तरह एकांकी मन भी उदास, नीरस, खिन्न बना रहता है। सुख और दुख मिल बांट कर ही भोगे जाते हैं। करोड़पति और समस्त साधन संपन्न व्यक्ति को यदि एकांकी रहने दिया जाए तो उन समस्त साधनाओं के रहते हुए भी उस पर उदासी ही छाई रहेगी। बिना दूसरों के सहयोग के प्रसन्नता की अनुमति कठिन है। जंगलों में कभी कभी कोई जानवर झुंड से अलग होकर एकांकी रहने लगते हैं, तो इस दुष्प्रवृत्ति को अपनाते ही उन्हें अपने समाज की सौम्य परंपराओं से ही हाथ धोना पड़ता है। वनवासी जानता है कि
इकट्ठे अकेले रहने वाले पशु कितने खतरनाक होते हैं। वे अकारण मनुष्यों तथा दूसरे पशुओं पर हमला बोलते हैं। देखते ही वनवासी उनसे पीछा छुड़ाने का काम हाथ में लेते हैं। मनुष्यों में भी इक्कड़ प्रवृत्ति जहाँ भी मिलती है, वहाँ उन लोगों में स्वार्थपरता, अनुदारता, निष्ठुरता जैसे दिखाई देगी। न वे किसी के काम आ रहे होंगे और न कोई उन्हें सहयोग दे रहा होगा। उन्हें सबसे और सबको उनसे शिकायत बनी रहेगी। नवरात्रि का पर्व सामूहिक उपासना का पर्व है। साधना के लिए प्रकृतिगत अनुकूलता एवं सूक्ष्म जगत में उन दोनों विशिष्टता का ध्यान रखते हुए इन दिनों अधिक साधना रात होने की परंपरा चलती है। यह प्रयत्नशीलता और परिस्थितियों का भली प्रकार तालमेल मिलना है। नवरात्रि साधना में प्रगतिगत अनुकूलता की बात जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही उपयोगिता सामूहिक साधना के प्रचलन की भी है। यह पर्व स्नेह सहयोग के वातावरण में मिलजुल कर ही मनाया जाता है। उत्साह और आनंद के सभी ज्वार भाटे सहकारिता के भरी पवन से ही उत्पन्न होते हैं। हर कोई अलग अलग ही टंट घंट करता रहे तो उतने भर में उमंगों और भाव भरी गुदगुदी का कहीं दर्शन भी न हो सके। नवरात्रि के पावन पर्व पर प्राचीन काल में गायत्री उपासना का ही एकमात्र प्रसंग मिलता है। विभिन्नताएं तो उदान की देन है। सनातन संस्कृति में तो पूरी तरह एक रूपता, एक निष्ठा, एक दिशा, एक लक्ष्य का ही निर्धारण था। ज्ञान और विज्ञान के आधार थे। वेद और उपासना का समूचा तत्व ज्ञान और विधि विधान गायत्री उपासना की धुरी पर परिभ्रमण करता था। उन दिनों सर्वसाधारण के लिए दैनिक संध्या वंदन के रूप में गायत्री मंत्र की उपासना का मेरुदंड था। विशिष्ट साधकों के लिए इस कल्प वृक्ष के नीचे अभिष्ट सफलताओं की साधना का उपयुक्त आशय मिलता था। योगी और तपस्वी इसी अवलंबन के सहारे अपना महामंत्र प्राप्त करते थे। देवताओं और अवतारों के लिए भी शक्ति का स्रोत यही महायज्ञ था। तब और कुछ न तो सोचने की गुंजाइश थी और न भटकाने वाले भूल भुलैया ही तब तक रची थी। ऐसी दशा में सामान्य अथवा विशिष्ट उपासना में रुचि रखने वाले एक ही मार्ग पर धीमी या तेज गति से चलते थे। नवरात्रि पर्व पर जहाँ जैसी साधना योजना बनती है, उससे गायत्री मंत्र का केंद्र और सामूहिक आयोजन की प्रक्रिया का अवलंबन मनाया जाता है। पुलों पर चलती हुई सेना को कदम मिलाकर चलने को मना कर दिया जाता है। एक ही समय में एक ही कर्म से बनने वाली पद यात्रा की शब्द तरंगे इतनी विचित्र होती है कि उनके प्रभाव से वह पुल फट या टूट सकता है। सामूहिक उपासना में एक ही कर्म का शब्द प्रवाह हर दृष्टि से उपयोगी होता है। धर्म भी इसी समय साधना को बहुत महत्व दिया जाता है। नल नील की तरह हमें भी युग सेतु बांधना है। उसके पत्थर और पेड़ जमा करने में हमसे किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नवरात्रि का पूर्ण पर्व इस प्रयोजन के लिए सब में महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय है। उसमें सामूहिक साधना के रूप में हम सबको अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ का समन्वय करना चाहिए।